जो मनुष्य बाधा रहित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे अपने मन की योजनाओं को अर्थात मन में विचार किए हुए कार्यों को अपनी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। वाणी के द्वारा विचार किए हुए कार्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए अर्थात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्रोद्रच्छेद गूढ़म कार्यई चा अपनियोजयत। उस अपने विचार को लक्ष्य को मंत्र की तरह गुप्त रखना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए और कार्य में लग जाना चाहिए। जो आपकी योजना है उसमें लग जाइए, लेकिन अपने विचार को गुप्त रखिए, प्रकट न कीजिए। क्योंकि यदि आपका लक्ष्य सभी की जानकारी में आ जाता है तो उसमें बहुत से लोग बाधाएं डाल देते हैं। आज मेरे पास में एक भक्त का मोबाइल आया था कि हमारे बेटे का विवाह तय हो जाता है और आसपास के लोग जान जाते हैं और फिर वह बहका देते हैं तो विवाह फिर डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा 2 साल से चल रहा है, तो क्या करें। अब उस विचार को लोग सफल नहीं होने देना चाहते हैं। लोगों को ईर्ष्या है, लोगों के अंदर द्वेष भरा हुआ है, और जितने लोग ईर्ष्या द्वेष से भरे होते हैं उन लोगों में ये हरकत बहुत रहती है। छिपा कर रखना चाहिए तो सफलता मिलती है। ये चाणक्य का श्लोक बहुत काम का है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रोद्रच्छेद गूढ़ं कार्यई चा अपि नियोजयेत्। बाधाएं तभी ज़्यादा होती हैं जब आपकी योजना को सब लोग जान जाते हैं। इसलिए राजनीति करने वाले लोग भी अपनी योजना को किसी को बताते नहीं, गुप्त रूप से प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग पर कार्य करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। फिर किसी ने प्रश्न पूछा है, क्या प्रत्येक पर्वत पर मणि होती है? क्या हर हाथी के मुक्ता होता है? क्या हर जगह साधु मिलते हैं? क्या हर वन में चंदन के पेड़ होते हैं? चाणक्य इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। शैले शैले नामाणिक्यम मौकितम ना गजे गजे साधवो हीना सर्वत्र चंदनम ना बने बने। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है, कोई कोई विशेष पर्वतों पर ही मणि पाई जाती है। और प्रत्येक हाथी के गजमुक्ता नहीं होता है, ऐसे सामान्य हाथी होते हैं अधिकतर। और सभी जगह साधु नहीं होते हैं, सभी जगह संत नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर असंत लोग घूमते रहते हैं। और हर वन में चंदन नहीं पाया जाता है। साखों का वन, सागवन का वन, चीड़ का वन, देवदार वृक्षों का वन, ये तो मिल जाएगा, लेकिन चंदन हर वन में नहीं मिलेगा। चंदनम ना बने बने। साधु का मतलब होता सज्जन। सज्जन लोग सब जगह नहीं मिलते, जिनका साधु स्वभाव है, जो महान है, ऐसे लोग कभी कभी कहीं कहीं ही मिलते हैं। इसलिए उनकी बहुत कीमत होती है। जिस पर्वत पर मणि मिलती है उस पर्वत की बहुत कीमत होती है, और जिस हाथी के मुक्ता होता है उस हाथी की भी कीमत बहुत होती है। और जहाँ ये संत मिलते हैं
उस स्थान का भी महत्व बहुत होता है। और जिस जंगल में चंदन मिलता है, उस जंगल में खुशबू आती है, उसका भी ज़्यादा महत्व होता है। अगला प्रश्न पूछा है, वे कौन से माता हैं जो रिपु के समान, वो कौन सा पिता है जो शत्रु के समान है, और ऐसा क्यों कहा गया? माता पिता दुश्मन और शत्रु के समान कैसे हो सकते हैं? लेकिन चाणक्य कहते हैं, माता रिपुः पिता शत्रु बालो याभ्याम ना पाठयते ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वे माता और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, और नहीं पढ़ाने के कारण वह बालक सभा बीच में ऐसे उसकी दशा होती जैसे हंसों के बीच में कौवा शोभा नहीं पाता। अर्थात माता पिता का कर्तव्य अपने बालकों को पढ़ावें, बालक को हंसों के बीच में बगुला न बनावें, कौवा न बनावें। विद्वानों की सभा हो, सुयोग्य लोगों की सभा हो, उसमें आपका बालक भी सुशिक्षित सुयोग्यता को प्राप्त करके वहाँ बैठेगा तो उस बालक का भी सम्मान होगा। कभी कभी ऐसा होता है, माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे के पास में बुद्धि नहीं है, उसको कुछ याद नहीं होता है, पढ़ नहीं पाता है, तो उस माता पिता की गलती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा तो बुद्धिमान है, लेकिन माता पिता के पास में व्यवस्था नहीं है और सेटिंग नहीं है, गरीबी बहुत है और भारी समस्याओं से माता पिता जूझ रहे हैं, इस कारण से भी वे नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार से मजदूरी करके, मेहनत करके, लोन ले करके भी यदि आपका बच्चा बुद्धिमान है तो उसको अवश्य पढ़ाइए और आपका बच्चा उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, सुयोग्य बनेगा, सम्मान पाएगा, धनवान बनेगा, आपकी भी सेवा करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पढ़ाने की बात केवल इतना ही नहीं है कि भौतिक शिक्षा, साथ में आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और जीवन जीने की कला, ये सब बच्चे को सिखाना चाहिए। आपका बच्चा सुयोग्य बने और उसको संस्कार भी देना चाहिए। ये माँ का ही परम धर्म है कि अपने बच्चे को संस्कार दें, पिता का धर्म है बच्चे को अच्छे संस्कार दें। और संस्कार बच्चों को प्राप्त भी करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ स्कूल में नहीं मिलती है। आप जहाँ कोई अच्छी चीज़ देखिए, वहाँ से सीखिए, वही संस्कार है, और कोई संस्कार थोड़े होता है। तो माता रिपुः पिता शत्रु बालो याभ्याम ना पाठयते ना शोभते हंस मध्ये सभा मध्ये बको यथा। हंसों की सभा में जैसे बगुला शोभा नहीं पाता है, ऐसे विद्वानों की सभा में, शिक्षितों की सभा में, सुयोग्य लोगों की सभा में अयोग्य, अशिक्षित और मूर्ख शोभा नहीं पाता है। वहाँ पर वो शर्मिंदा होकर सर नीचा करके बैठा रहता है। इसलिए बच्चों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और माता पिता को भी संकल्प रखना चाहिए हम अपने बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे। इस भारत देश में और अनेक देशों में मैंने देखा है, बहुत से बच्चे भीख मांगते हैं, उनके माता पिता भी भीख मांगते हैं।
पूरा परिवार भीख मांगता है, बहन भी भीख मांगती है, भाई भी भीख मांगता है, सब भिखमंगा जाति ही है उनकी। और भीख मांग मांग करके खाते हैं, पीते हैं, गंदे फंदे रहते हैं, ना कोई संस्कार है, ना कोई विचार है। जहाँ दांव मिल जाता चोरी भी कर लेते हैं। और जो गाड़ियाँ कहीं खड़ी चौराहों पर हैं, जाम लग गई खड़े हुए, गाड़ी पीटते रहते हैं, शीशा पीटते हैं, दे दो है, कुछ खा लें, मुंह पे हाथ ले जाते हैं ऐसे कि लाओ लाओ। अब ये बहुत 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 देश की मान हानि है, देश का अपमान है कि जहाँ इस तरह भिखमंगे लोग घूम रहे हैं। अब उनके माता पिता की भी गलती है जो अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं, और शासन प्रशासन की भी गलती है। ये भीख मांगने वालों को कंट्रोल करना चाहिए, इससे देश की बदनामी होती है। ये लोगों को काम भी देना चाहिए, रोजगार दीजिए, ये काम करें और बच्चों को पढ़ाएं, तो समाज में उन्नति होगी, विकास होगा। अब अगला है कि बच्चे को किस उम्र तक प्रेम करना चाहिए, लाड़ प्यार करना चाहिए, और किस उम्र के बाद उसको कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और अधिक उम्र होने पर उस बच्चे के साथ मित्र का भाव रखना चाहिए। बहुत अच्छा है। और लाड़ प्यार करने से और अनुशासन रखने से क्या लाभ हानि है, इसलिए पुत्र को और शिष्य को कैसे रखना चाहिए, चाणक्य ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है। लालनाद बहवो दोषा ताड़नाद बहवो गुणः तस्मात् पुत्रच्च शिष्यच्च ताड़ेन न तु लालेते। लालनाद बहवो दोषा, जब कोई माता पिता गार्जियन या गुरु अपने शिष्य पुत्र को लाड़ प्यार करता है तो उस पुत्र में, उस शिष्य में बहुत से दोष पैदा होते हैं। दोष का अर्थ होता है अवगुण पैदा होते हैं, उसमें बहुत बुराइयां आती हैं, क्योंकि लाड़ला हो गया, लल्लू बन गया, अब डरता भी नहीं अपने गार्जियन को और उल्टा पल्टा काम कर रहा है। मन तो चंचल है ही सभी का, तो उससे उसका पतन होता है। वो चरित्रहीन बनेगा, बेविचारी बनेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, पढ़ाई भी नहीं करेगा, खुराफात करेगा, कुकर्मी बनेगा। तो जो लोग अपने बेटों को लाड़ प्यार करते हैं वे अपने बेटों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और जो गुरु लोग अपने शिष्यों को ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं वे अपने शिष्यों को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए गुरु को भी शिष्यों के ऊपर अनुशासन रखना चाहिए। ताड़नाद बहवो गुणा, और चाणक्य कहते हैं जब अनुशासन बच्चे को मिलता है, पुत्र को या शिष्य को, तो उसमें बहुत से गुण पैदा होते हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ पैदा होती हैं और बहुत सी विशेषताएं उसके अंदर जागृत होती हैं, और वो व्यक्ति योग्य सुयोग्य महान बनता है। इसलिए कड़ी दृष्टि में रखो और उसको संभाल कर रखो। तस्मात् पुत्रच्च शिष्यच्च ताड़ेन ना तू लालेत, इसलिए पुत्र को लाड़ प्यार न देकर, शिष्य को लाड़ला न बनाकर उसको कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, ताड़ना देना चाहिए, यानी गलती करे तो उसे दंड भी दीजिए। और बचपन से यदि कंट्रोल कर लिया आपने शुरुआत से, तो वो व्यक्ति कंट्रोल में आपके रहेगा। और बचपन से यदि कंट्रोल नहीं कर पाए, अनुशासन नहीं कर पाए, फिर वो आवारागर्द होकर खूब बिगड़ कर मनुष्य के रूप में वो दानव बनकर घूमेगा, पूरा भ्रष्टाचार करेगा, आपका भी नाम डुबाएगा और अपना तो जिंदगी बर्बाद ही कर देगा। इसलिए कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेते प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। अब कितने दिनों तक बच्चे के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए? तो 5 वर्ष तक बताया गया।
शिष्य हो या पुत्र हो, 5 वर्ष तक उसके साथ लाड़ प्यार करो, और फिर 5 से ऊपर जब उसकी उम्र प्रारंभ हो तो 15 साल की उम्र तक प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम युवा चरेत लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत। तो 5 और 10 15 यानी 15 साल की उम्र तक उसको कड़ी दृष्टि कड़े अनुशासन में रखो और उसको संभाल के रखो, उसको समझा के रखो, देख रेख में रखो। और बच्चे को नौकर नौकरानी के हाथ में नहीं देना चाहिए, उससे उसके संस्कार बिगड़ते हैं और नौकर नौकरानी के संस्कारों से वो प्रभावित हो जाता है। फिर आपका बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए माता पिता को अपना भी सानिध्य देना चाहिए बच्चे को, उससे आपकी बहुत उन्नति होगी, बहुत विकास होगा आपका और बच्चा सुयोग्य तैयार होगा। प्राप्ते तो खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम युवा चरेत। और जब 16 वर्ष का बालक हो जाए तो उसे फिर पुत्र न समझो, वो पुत्र के रूप में एक मित्र आपका है। और फिर उसके साथ सलाह भी कीजिए, योजनाएं बनाइए और हिल मिल करके मित्र जैसे उसके साथ में रहिए, तो वो जो है आपकी सहायता भी करेगा और आपका नाम रोशन भी करेगा। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम युवा चरेत। मैं गुजरात गया था एक बार, तो जिस भक्त के यहाँ गया था उनके यहाँ एक बच्चा था, तो शोरगुल बहुत मचा रहा था। तब तक उसका पिता आ गया। पिता आ गया तो एकदम चुपचाप शांत हो गया वो। तो मैंने पूछा क्या हुआ इसको? बोले इसके पापा आ गए, इसके पिताजी आ गए। तो हमने कहा उनके आने से क्या होता है? बोले उनका अनुशासन बहुत मानता है, उनको डरता भी है। माँ का कोई अनुशासन नहीं मानता था और पिता के आते ही सब कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल भी कीजिए, डर भी रहना चाहिए और समझा करके उनके अंदर विवेक भी उत्पन्न करो, क्योंकि बालक भी 8-10 साल की उम्र में समझने लग जाता है। और शिष्य, कितने शिष्य तो ऐसे हैं, शिष्य तो ज़्यादातर अधिक उम्र में ही आते हैं। कोई 18 साल की उम्र में आता है, कोई 20 साल की उम्र में आता है, कोई 30 साल, 25 साल, 16 साल, बहुत छोटे नहीं आते हैं। तो उनको समझाने से ज़्यादा वो सीखते हैं। उनको रोज़ ज्ञान देना पड़ता है, रोज़ समझाना पड़ता है, नियमावली बताना पड़ता है, उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है और धीरे धीरे कार्य करते हैं। तो कुछ शिष्य जल्दी कैच करते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो समझदार ही आते हैं और समझ लेते हैं। पहले हाँ होता था ऐसा, ये जिस समय चाणक्य ने लिखा है तो बहुत बचपन में ही गुरुकुल में लोग अपने बच्चों को छोड़कर आ जाते थे और वो उस छोटे उम्र के शिष्य को गुरु संभालता था। लेकिन अभी जो है उसको 5 साल 16 साल का, 16 साल की उम्र में तो भर्ती ही हुआ है। हम लोगों के पास में शिष्य आते हैं तो कितने शिष्य तो ऐसे हैं जिनको समझाना भी बहुत कम पड़ता है और कभी ना डांटना पड़ता है। 80% तो ऐसे ही शिष्य होते हैं, ना उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है ना डांटने की ज़रूरत है। उनके अंदर 2-4-10 दिन सत्संग सुनते हैं और विवेक जागृत हो गया और अपने आप बहुत अच्छे रहते। और कितने शिष्य तो महीना 2 महीना में ही नियमों की रचना भी करने में मदद करते हैं कि ये नया नियम बनना चाहिए, ये भी नियम होना चाहिए। और कितने शिष्य तो आते ही 10-15 दिन में कोई ना कोई विभाग के जिम्मेदार बन जाते हैं और ज़िंदगी भर कोई गलती नहीं करते हैं। तो ये भी एक सौभाग्य होता है, किसी गुरु को अच्छे शिष्य भी मिल जाते हैं और कोई शिष्य खराब भी आ जाते हैं जिनको बहुत समझाना पड़ता है और बहुत कड़ी दृष्टि भी रखना पड़ता है, समझ जाते हैं फिर। और कोई शिष्य तो फिर बहुत ही कुसंस्कारी स्वभाव का है, वो समझाने से भी नहीं सुधरता है और कड़ी दृष्टि से भी नहीं सुधरता है, फिर उसको निकालना ही पड़ जाता है
हटाना पड़ जाता है गलत व्यक्ति को, ना हटाने से और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो एक हटाना भी उसको मान लो दंड ही देना है, और हटाने से जो है समस्या का समाधान हो जाता है। जो लोग शेष रहते हैं, सुखी रहते हैं, वो गलत आदमी के निकल जाने से सबको सुख शांति मिल जाती है। लेकिन मनुष्य को कितना ही समझाया जाए, कितना ही कड़ी दृष्टि रखी जाए, यदि उसका विवेक स्वयं का जागृत नहीं हुआ है तो किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में वो बिगड़ जाएगा, गलतियां बहुत करेगा, पूरा भ्रष्ट होकर के गड़बड़ मचाएगा, और उसकी आदतों का कोई ठिकाना नहीं, क्या क्या कुकर्म कर डाले। इसलिए ऐसा नहीं कि मनुष्य को बचपन में ही संभालना है, इसको जवानी में भी संभालना पड़ता है, बुढ़ापे में भी संभालना पड़ता है। कितने लोग बूढ़े हैं ताश खेल रहे हैं बैठकर, 60 साल के हैं जुआ खेल रहे हैं, कितने लोग 80 साल के हैं अब विवाह ढूंढ रहे हैं अपना, और कितने लोग जो है सब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तम्बाकू खा पी रहे हैं और सीख रहे हैं और कुछ नशा ढूंढ रहे हैं, और उम्र हो गई 70-80 साल की। बुढ़ापे में ही पतन होता जा रहा है और गड़बड़ेशन सब चालू है। तो मनुष्य किसी भी उम्र में बिगड़ सकता है। तो हमेशा के लिए फिर सत्संग एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में प्रवचन सुनना चाहिए। उससे जो है अपना मन बिगड़ने से बच जाता है और काफ़ी अपना सुधार हो जाता है, और हम अच्छे बन जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं, हमारा जीवन भी धन्य होता है और दूसरों को भी सुख शांति मिलती है।